दोनों तरफ बराबर बराबर लोग होना चाहिए। फिर जो आदमी आए बाद में नमाज पढ़ने के लिए उसको दाएं तरफ जाना चाहिए। फिर बाद में जो लोग आए वो ये देखें कि दाएं तरफ ज्यादा है या बाएं तरफ, जहां उनको कम लोग नजर आए फिर उनको उस तरफ जाना चाहिए, बाएं तरफ यानी उसको पूरा करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं दाएं तरफ ही ज्यादा सवाब मिलता, हम यहीं जाएंगे, हम यहीं जाएंगे। जानबूझकर पता नहीं किसी ने कह दिया कि दाएं तरफ वाले पर अल्लाह का बहुत बड़ा, अब दाएं तरफ सब लोग दाएं तरफ जाएंगे तो इमाम तो यहाँ चल, पता चला लाइन इधर लग गई, इधर कोई है ही नहीं, इधर सब खाली पड़ा रहेगा। तो आपको इधर भी पूरी करना है, बराबर बराबर होना है, बराबर बराबर। इज़ा कुमना इला सलात फ़इज़स्तवैना, जब हम बिल्कुल दुरुस्त हो जाते, जब हमारी सफ़ें बिल्कुल सीधी हो जाती, कब्बरा, तब अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाहु अकबर, तब कहते अल्लाहु अकबर। सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है, सफ़ों की का मुकम्मल होना नमाज का मुकम्मल होना है। सफ़ों के बीच अगर आपने जगह छोड़ दी तो शैतान वहां से गुजरता है। कितनी मर्तबा ये सारी चीजें आपको बताई जाए। चलिए ये हो गई, आओ अमल हो गया। अब एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा। बहुत से झगड़े खत्म भी हो जाएंगे इस हदीस के बाद। कभी कभी आपने देखा होगा फजर की नमाज पढ़ने तो जमात हो रही होती है, अल्लाह अकबर, पीछे कुछ लोग जल्दी से सोचते हैं कि पहले 2 सुन्नत पढ़ लो, क्योंकि फजर की नमाज के बाद सुन्नत नहीं है। फजर की नमाज के बाद कोई नमाज ही नहीं, तो हम फजर की नमाज अभी हमारी सुन्नत ही नहीं पढ़ी हमने, तो क्या करते हैं, इमाम तो नमाज पढ़ा रहा है, वो खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, जल्दी से सुन्नतें पढ़ ली, जमात में शामिल हो गए। गलत है तरीका। अब देखिए, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, अमल भी नहीं है, आपने ऐसा कभी किया भी नहीं, लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखिए वो हदीस क्या है। वान कैस इब्न अमरिन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन बअद सलाति सुबह रकातैन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सुबह रकातान फ़क़ाल अर्रजुल इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा फ़सल्लैतुहुमा अलआन फ़सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु अबू दाऊद। ये मैंने पूरी हदीस आपके सामने पढ़ दी अबू दाऊद की। एक एक लफ्ज के तर्जमे पर गौर करो। इस हदीस के रावी हैं कैस इब्न अमर, क्या फरमाते हैं, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज। मैंने अल्लाह के नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़ी, नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, हम बहुत से सहाबा नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। रआ रसूलुल्लाह, जब नमाज पढ़ा दिया आपने, सलाम फेर दिया, एक सहाबी आए होंगे, एक सहाबी आए और उन्होंने देखा जमात खड़ी है। होता है बहुत से लोगों को पेशाब पायखाने में देर हो जाती है तो वो मस्जिद में कभी देर से पहुंचते, तो एक साहबी आए, वो देर से आए, जब देर से आए तो उन्होंने देखा जमात खड़ी, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, तो वो जमात में शरीक हो गए। जमात में शरीक, उन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी, जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा नमाज पढ़ाकर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब आप सलाम फेर चुके, जब आप सलाम फेर चुके, तो सलाम फेरने के बाद आपकी आदत होती थी मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ अपना चेहरा करने की, आपने नमाजियों की तरफ अपना चेहरा कर लिया। अब क्या देखा, नमाज तो हो गई, जमात में से एक आदमी, एक सहाबी उठे और अलग जाकर वो फिर नमाज की नियत बांध ली, अल्लाह, और उन्होंने 2 रकात पढ़ ली। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी फजर की, और फजर के बाद कोई नमाज नहीं, मैंने कह दिया था कि ला सलाता बादल फजर, फजर के बाद कोई नमाज नहीं, इन्होंने मेरे पीछे तो फजर की नमाज पढ़ ली, जब फजर के बाद कोई नमाज ही नहीं तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज
نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے. جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے پاس. تو وہی حدیث ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا، قیس ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بعد صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی، بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لی. جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ادھر آؤ. جب وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے، وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو. یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا؟ تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا؟ سنیے. اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا، نبی نے کیا کہا، یہ سنیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی، تو انہوں نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما. ارے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا. قضاء حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی، وضو بنا کر گھر سے آیا، سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا. مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی. میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا، میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا، میں جماعت میں شامل ہو گیا. تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئی، جو پہلے پڑھی جاتی تھی، وہ میں نے نہیں پڑھی. فصلیتہما الان، آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی، جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا، وہ میں نے